अब आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जहां बांग्लादेश से मिल रही है, बांग्लादेश को लेकर अपडेट ये है कि आज रात ही वहां अंतरिम सरकार, जो नई सरकार है, उसका शपथ ग्रहण होगा। बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। आज ढाका में मोहम्मद यूनुस का शपथ ग्रहण होना है। पीएम पद की शपथ लेंगे मोहम्मद यूनुस, जो जानकारी मिल रही है। ढाका में आज रात 8 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। आज ढाका में मोहम्मद यूनुस का शपथ ग्रहण होगा। पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा भड़की या फिर जो आउट ऑफ कंट्रोल वहां की सिचुएशन हुई, शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, वहां देश छोड़कर भी उन्हें जाना पड़ा। जो स्थिति वहां पर है, सेना ने मोर्चा संभाला। सेना ने वादा किया था कि 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा, और अब उसी राह पर चलता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है, जहां पर मोहम्मद यूनुस आज अंतरिम सरकार में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। यहां मोहम्मद यूनुस का शपथ ग्रहण आज होगा। पीएम पद की शपथ लेंगे मोहम्मद यूनुस। उनके साथ 15 और लोग हैं जो कि शपथ ले सकते हैं। और ऐसे में बांग्लादेश में नई सरकार का गठन उन हालातों के बीच में जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, प्रधानमंत्री आवास की तरफ लोग भागते हुए दौड़ते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए लोग। ऐसे में आज रात 8 बजे बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के लिए खास ये मौका रहेगा जब मोहम्मद यूनुस पीएम पद की शपथ लेंगे। इस वक्त का ताज़ा अपडेट, बड़ा अपडेट। एक तरफ तो शेख हसीना जो अब अलग अलग देशों को लेकर विचार कर रही हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए अभी वो कुछ दिन भारत में ही रहेंगी। और उधर मोहम्मद यूनुस पीएम पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, आज रात 8 बजे नई सरकार का गठन हो जाएगा, मतलब जो अभी टेंशन चल रही है वो दूर होगी। बांग्लादेश का अभी जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी चीफ की तरफ से कहा जा रहा था कि 48 आवर्स के अंदर में ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा। और इसी बात को लेकर जो बांग्लादेश का पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ आर्मी चीफ का बातचीत भी हुआ है, ऐसा आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था। मगर उसके बाद ही देखा गया कि मंगलवार को रात 11 बजे तक जो छात्र आंदोलन का लीडर्स थे उन लोगों के साथ 3 आर्मी चीफ और उसके साथ बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट, उनका मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में प्रस्ताव लाया गया कि मोहम्मद यूनुस, जो नोबेलिस्ट है मोहम्मद यूनुस, उनको बांग्लादेश का पीएम बनाया जाए। वही प्रस्ताव ग्रहण किया आर्मी चीफ ने, तीनों आर्मी चीफ ने और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ने। और उसके बाद ही मोहम्मद यूनुस को सामने रखते हुए नया सरकार गठन करने का जो वो काम आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। और जैसे कि खबर मिल रहा है कि आज रात को 8 बजे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ले सकते हैं। सिर्फ मोहम्मद यूनुस नहीं, मोहम्मद यूनुस के साथ करीब 15 लोग ये इंटरिम गवर्नमेंट का मेंबर हो सकता है, उन लोग भी आज शपथ ले पाएगा। और जिस तरीके का एक प्रोबेबल नाम सामने आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है जो टीम तैयार किया गया है, यानी जो मेंबर को चुना गया है, सब मेंबर्स बांग्लादेश का बहुत एडुकेटेड लोग हैं। और एडुकेटेड लोगों को इस जगह में सिलेक्शन किया जा रहा है, ऐसा ही छात्र संगठन की तरफ से कहा जा रहा है। छात्र संगठन का एक ही लक्ष्य था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों के साथ रहे, मगर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो वो गवर्नमेंट छात्रों के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के लिए, और देश का जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए काम करें। और इसी वजह से ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इस इंटरिम गवर्नमेंट में नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनुस को रखा गया है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, इसके नाम बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो बाहर में, यानी पड़ोसी देश जो है उनके साथ भी उनका जो रिलेशन वो रिलेशन अच्छा है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से भारत को लेकर भी बहुत सारे चिंताधारा है, भारत को लेकर भी बहुत सारे बयान उनकी तरफ से दिया गया था। वो आशा रखते हैं कि अगले दिन बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिलेशन और भी अच्छा होगा। मगर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के साथ साथ ही सबसे ज्यादा नजर जो रहेगा कि बांग्लादेश का जो सिविल वॉर सिचुएशन अभी चल रहा है, ये सिचुएशन को किस तरीके से ये इंटरिम गवर्नमेंट कंट्रोल करे। क्योंकि पहले भी शेख हसीना के टाइम में भी दिखा गया था, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी टाइम में शेख हसीना का एक दो बयान
और उसके बाद शेख हसीना का जो स्टेप था, वो स्टेप के अगेंस्ट में, शेख हसीना के अगेंस्ट में सब लोग प्रोटेस्ट दिखाए थे। और अभी देखना होगा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि संगठन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, जो इंटरिम गवर्नमेंट का था, उसमें ये इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से काम करे बांग्लादेश का डेवलपमेंट के लिए, पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश के जो रिलेशन, वो रिलेशन बरकरार रखने के लिए, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो इंटरनल मैटर है उनको कंट्रोल करने के लिए ये इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगा, इस पर ही नजर रहेगा। मगर आज रात 8 बजे मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री रूप में वो शपथ लेंगे, और उसके साथ साथ ही जो 15 मेंबर वो भी आज शपथ लेने वाला है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मोहम्मद यूनुस पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, साथ में 15 और लोग शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि यहाँ नाराजगी शेख हसीना को लेकर थी, अभी जो सरकार थी उसको लेकर थी, और शेख हसीना को इसका एक तरीके से खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। न सिर्फ अपने पद को छोड़ा बल्कि अपने देश को भी छोड़कर उन्हें जाना पड़ा है। उसके बाद से छात्रों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था लेकिन अब शेख हसीना का पीएम पद छोड़ना और देश से जाना उन हिंसा की घटनाओं को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। ये जो प्रदर्शन सड़कों पर चल रहा था पूरी तरह से रोक नहीं पाया। तो क्या अभी ये समझा जाए कि सेना ने मोर्चा संभाला, नई सरकार का गठन भी होगा, तब हालात कंट्रोल में होंगे? देखिए, सवाल ही इसी जगह से आता है कि बांग्लादेश का जो हालात, ये हालात कब तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि शेख हसीना का जो रेजिग्नेशन उनके बाद से ही दिखा गया था। बांग्लादेश का हर एक जगह से हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर हमला का घटना सामने आ रहा था। आवामी लीग का जो लीडर्स है उनके घर में तोड़फोड़ किया जा रहा था, उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। जो भी मेंबर्स है आवामी लीग का, जो सपोर्टर्स है, उनके ऊपर भी आक्रमण आ रहा था। और इसी सिचुएशन में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है, और आज रात को 8 बजे के आसपास इनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो अभी देखना होगा कि बांग्लादेश का ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जाता है, क्योंकि आर्मी की तरफ से पहले भी बोला गया था कि अगर कोई किसी भी तरीके का बुरी हालात ना हो तो आर्मी की तरफ से ये कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। कर्फ्यू नहीं चलेगा। बांग्लादेश को नॉर्मलाइज करने का जो कोशिश आर्मी की तरफ से किया जा रहा था। आर्मी की तरफ से ये भी ऐलान किया गया था कि जो स्कूल, कॉलेज है, जो ऑफिस है, उनको ओपन किया जाए। उसके बावजूद भी दिखा जा रहा था कि ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के पहले, यानी शेख हसीना का रेजिग्नेशन और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होना, ये दोनों के इसके बीच में जो 2 दिन था, इस 2 दिन में लगातार दिखा गया था कि आर्मी की तरफ से लूटमार किया जा रहा है, आर्मी की तरफ से हर एक जगह में प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो छात्र संगठन है, जिनके तरफ से ये आंदोलन संगठित किया गया था, उनके तरफ से भी दिखा जा रहा था कि बांग्लादेश का जो रोड है, उस रोड का जो ट्रैफिक कंट्रोल भी ये छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। जो माइनॉरिटी का एरिया है, उस जगह में भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जो मंदिर है, मंदिर के बाहर भी छात्रों की तरफ से प्रोटेक्शन। अलग अलग जो घटनाएं हैं वो चिंताओं को बढ़ा भी रही हैं। कई लोग इस मौके का फायदा उठाकर, गलत फायदा उठाकर हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे में चिंता की बात अब अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। ऐसे में नई सरकार का गठन, बहुत सी उम्मीदें भी हैं, और हालात ठीक होंगे, इस बात को लेकर हम कयास लगा रहे हैं। शुक्रिया आपका रैनिक।